आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुरक्षा के लिए एआई मॉड्यूल का इस्तेमाल, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी। 21 वर्ष बाद अगस्त में कमजोर पड़ा मॉनसून, मौसम वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता। गैस के दाम 200 रुपए कम होने पर विपक्ष ने किया तंज, तो स्मृति ईरानी बोली विपक्ष बैठकें करता रहेगा। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, एकीकरण की प्रक्रिया का तार्किक कदम। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खोजा ऑक्सीजन, प्रज्ञान रोवर ने किया कमाल। गाजियाबाद में प्रिंसिपल की हैवानियत से परेशान छात्राओं ने खून से लिखा सीएम योगी को लेटर, अखिलेश ने भी उठाए सवाल। जिंदा है वैगनर चीफ प्रिगोजिन, पुतिन से बदला लेने की कर रहे हैं तैयारी, रूस में हुआ दावा। शाहरुख खान की जवान का ट्रेलर पैसा वसूल, बॉक्स ऑफिस पर तोड़ेगी कई रिकॉर्ड। 2024 में इस खास दिन रिलीज होगी आमिर खान की फिल्म, राजकुमार के साथ फिर जमेगी जोड़ी। और एशिया कप का आगाज आज, पाकिस्तान को घुटने पर ला सकता है नेपाली गेंदबाज संदीप लामिछाने। देश की राजधानी नई दिल्ली में अगले महीने G20 समिट आयोजित होना है। इसे लेकर तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। G20 समिट होने जा रही है। इस समिट को लेकर दिल्ली में तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। G20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी का ऐलान किया है। इन 3 दिनों के लिए दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती पूरी है। G20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट बना लिए हैं। दिल्ली में तय रूट पर पाबंदियां 7 सितंबर की रात से शुरू हो जाएंगी। 7 सितंबर की रात से कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री नई दिल्ली इलाके में बंद रहेगी। हालांकि जरूरी सामान को लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी के साथ एनडीएमसी एरिया में बसें नहीं चलेंगी। अगर इन तीनों दिनों में किसी को एयरपोर्ट जाना है तो मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। अगर अपनी गाड़ी से जाना है तो ज्यादा वक्त लेकर चले, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से रोड ट्रैफिक कई बार बंद रहेगा। उत्तराखंड में फिलहाल भारी वर्षा का क्रम थमा हुआ है। इससे प्रदेशवासी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अचानक मानसून के कमजोर पड़ने से मौसम वैज्ञानिक चिंता में है। वजह यह है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं के बराबर वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर में भी मानसून का यही रुख रह सकता है। ऐसे में मानसून के समय से पहले विदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मानसून की ओवरऑल वर्षा भी सामान्य से कम रह सकती है। हालांकि अब तक यह सामान्य रही है। वर्षा 2002 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून अगस्त में ही कमजोर पड़ गया। इस बार उत्तराखंड में मानसून ने 23 जून को दस्तक दी है और जुलाई की शुरुआत से ही भारी वर्षा शुरू हो गई। यह क्रम अगस्त में भी शुरुआती 3 सप्ताह तक जारी रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षाबंधन से पहले एलपीजी गैस के कीमतों की कटौती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है, मैं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या से पहले हमारी बहनों को पीएम मोदी द्वारा दिए गए अनोखे तोहफे के लिए आभार व्यक्त करती हूं। वहीं एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने पर विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणियों को लेकर भी उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा है कि विपक्ष की टिप्पणियों पर मैं कहना चाहती हूं कि अगर विपक्ष अपनी बैठकें करता रहेगा तो यह देश के लिए फायदेमंद होगा। इससे पहले मंगलवार 29 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में गैस सिलेंडर के दाम कम करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने पर चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आई पूर्व स्वायत्तता और 5 अगस्त 2019 को लगाए गए पूर्ण एकीकरण के बीच की व्यापक खाई, इस बीच 69 वर्षों में जो कुछ हुआ उससे काफी हद तक पलट गई है। उस अर्थ में यह पूर्ण स्वायत्तता से पूर्ण एकीकरण की ओर पूर्ण स्थानांतरण नहीं था। ये प्रत्यक्ष है कि 1950 से 2019 के बीच 69 वर्षों में काफी हद तक एकीकरण पहले ही हो चुका था और इसलिए 2019 में जो किया गया, क्या वह वास्तव में उस एकीकरण को हासिल करने के लिए एक तार्किक कदम था। मामले की सुनवाई कर रही 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी सुनवाई के 12वें दिन सबसे अंत में सुनवाई खत्म होने के बाद पीठ के उठते समय यह कहते हुए की कि बस एक आखिरी शब्द।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक निजी स्कूल की छात्राओं के द्वारा प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाने का मामला सामने आया है। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब लड़कियों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद छात्राओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखा। खून से लिखकर खत वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गाजियाबाद थाना वेट सिटी क्षेत्र के बमहेटा गाँव का है, जहां आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के ऊपर छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है कि गाजियाबाद की छात्राओं ने मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र लिखकर प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ की जो एफआईआर कराई थी उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। छात्राओं का यह भी आरोप है कि एक पुलिस अफसर ने उन्हें डांटा, धमकाया और 4 घंटे थाने पर बैठाए रखा। इस गंभीर विषय की तुरंत जांच हो, बहन बेटियों की रक्षा सरकार सुनिश्चित करे। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। खुद रूस इस बात की पुष्टि कर चुका है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मंगलवार को प्रिगोजिन को दफना दिया गया। हालांकि सारे सबूतों के बाद भी प्रिगोजिन के जिंदा होने की बातें उठ रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि खुद रूस के भीतर से ही इस तरह के दावे हो रहे हैं। इन दावों की मुख्य वजह प्रिगोजिन का पुराना इतिहास है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एक राजनीतिक विशेषज्ञ का दावा है कि प्रिगोजिन अभी मरे नहीं है। 23 अगस्त को विमान क्रैश में प्रिगोजिन नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल की मौत हुई थी। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि वैगनर चीफ एक अज्ञात देश में मौजूद है और आराम से घूम रहे हैं। इस दावे को करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर वालेरी सोलोवी। वह रूस के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। वहीं फिल्म की रिलीज से पहले इसके ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने रिलीज से पहले ही फिल्म का ट्रेलर देख लिया है, जिसके बाद उन्होंने इसे फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस बताया है। इस फिल्म का प्रीव्यू और 2 गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है। अब इसी बीच इसके ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास लोगों ने पहले ही देख लिया है। वहीं इस ट्रेलर को इंडस्ट्री के जिस भी इंसान ने देखा वो इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। अब हाल ही में करण जौहर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर जिसमें उन्होंने हिंट देते हुए लिखा है कि उन्होंने सेंचुरी का ट्रेलर देख लिया है, जिसके बाद फैंस ने अनुमान लगा लिया कि वो जवान के ट्रेलर की बात कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के बाद से ही आमिर खान एक्टिंग ब्रेक पर है। ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, जिसके बाद एक्टर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हालांकि आमिर के फैंस को उनके कमबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में इस एक्साइटमेंट को और भी बढ़ाने के लिए एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। दरअसल आमिर की अगली फिल्म की रिलीज डेट फैंस से शेयर कर दी गई है, जो हर बार की तरह खास है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि आमिर खान की अगली फिल्म क्रिसमस को देखते हुए 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी, जिसे न्यू ईयर का भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि इस फिल्म के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिल्म के रिलीज डेट जानकर भी आमिर के फैंस खासे एक्साइटेड हैं। क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। एशिया कप 2023 का आगाज आज पाकिस्तान और नेपाल के मुकाबले के साथ होगा। इस मैच में पाकिस्तानी टीम फेवरेट मानी जा रही है, और हो भी क्यों ना। जहां एक तरफ पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग की टॉप टीम है, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार एशिया कप में खेल रही नेपाल की नई नवेली टीम है। मगर नेपाल को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस टीम में एक ऐसा स्टार खिलाड़ी है जो पाकिस्तानी टीम की बैंड बजा सकता है। हम बात कर रहे हैं लेग स्पिनर संदीप लामिछाने की। नेपाल के स्टार स्पिनर संदीप आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल चुके हैं।